everyone and welcome back to my channel Keeping Pace with the Education. Dear friends, नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग और सत श्री अकाल। मैं प्रोफेसर ज्योति कुंदवानी और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल कीपिंग पेस विद द एजुकेशन में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगी, धन्यवाद कहना चाहूँगी, बिकॉज आपने मेरे वीडियो हाउ टू प्रिपेयर फॉर HCL SAT एग्जाम को बहुत ज़्यादा लाइक किया और बहुत ज़्यादा पसंद किया और उसमें काफ़ी क्वेश्चंस आपने मुझसे पूछे जिसके आंसर्स मैंने कोशिश किए कि आपके सेटिस्फैक्शन तक के मैं उन क्वेश्चंस का आंसर दे सकूं। और फिर भी जो चीज़ मैं शॉर्ट में नहीं बता सकती थी तो मैंने प्रॉमिस भी किया है कि मैं उनके लिए वीडियोस बनाने वाली हूँ। तो आज का ये जो वीडियो है ये आपकी ही डिमांड है। आपने जो मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि HCL SAT एग्जाम का सिलेबस किस तरीके से होता है, आई विल शेयर what is the syllabus for HCL SAT examination and how to prepare for it। लेकिन उससे पहले आप कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ताकि जैसे ही मैं HCL से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करूं आप तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो देखिए, अगर आप 12th क्लास अपीयर स्टूडेंट हो, मतलब आपने हाल ही में 12th की एग्जाम दी हुई है एंड यू आर वेटिंग फॉर योर रिजल्ट, या फिर आपने रिसेंटली 12th पास आउट किया है, तो HCL SAT एग्जामिनेशन आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसका यूज करके आप इंडियाज 3rd लार्जेस्ट IT कंपनी HCL में अपना करियर बना सकते हो। फ्रेंड्स, HCL SAT एग्जामिनेशन के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करने से पहले मैं आपको एक गुड न्यूज़ बताना चाहती हूँ, बिकॉज मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपसे HCL से जुड़े हर एक जो भी न्यूज़ होती है, हर एक अपडेट्स जो होते हैं वो आप तक पहुँचाते रहूँ। तो HCL SAT एग्जामिनेशन की जो रजिस्ट्रेशन की डेट थी वो एक्सटेंड हो चुकी है। नाउ इट इज़ अप टू 30th of June। तो अगर आपने HCL SAT एग्जामिनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो नाउ ऑल्सो यू आर हैविंग एन अपॉर्चुनिटी टू रजिस्टर फॉर द HCL SAT एग्जामिनेशन। नाउ लेट्स फोकस ऑन सिलेबस ऑफ HCL SAT एग्जामिनेशन। देखिए, HCL SAT एग्जाम जो होती है ये एक ऑनलाइन टेस्ट है जिसमें पूरे 112 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे जो कि आपको 106 मिनट में सॉल्व करने हैं। अब इस क्वेश्चन पेपर में 3 टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करना है, जिसमें सबसे पहली कैटेगरी आती है वर्बल एबिलिटी टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जो कि 36 मार्क्स के लिए आपको दिए जाएंगे और उन्हें सॉल्व करने के लिए आपको टाइम मिलने वाला है 30 मिनट्स। अब यहाँ पर हर एक क्वेश्चन जो होता है वो 1 मार्क का रहेगा। देखते हैं कि वर्बल एबिलिटी टाइप के क्वेश्चंस किस प्रकार के होते हैं। देखिए, वर्बल रीजनिंग सेक्शन एसेस एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रिहेंड रिटन पैसेजेस। मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको एक पैसेज दिया रहेगा एंड दे आर डिजाइन टू मेजर वर्बल कॉम्प्रिहेंसेशन, रीजनिंग एंड लॉजिक ऑल थ्रू योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज। देखिए, जैसे आप लोगों ने 12th में इंग्लिश का पेपर सॉल्व किया हुआ है जिसमें आपको एक पैसेज दिया रहता है और उस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर भी ऐसा ही रहेगा। कुछ अनसीन पैसेजेस आपको दिए रहेंगे जिसमें से आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर बताना है, बट यहाँ पर हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 पॉसिबल आंसर्स दिए रहेंगे जिसमें से आपको एक राइट आंसर सिलेक्ट करके टिक करना होता है। अब इन सभी की मतलब वर्बल रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करने के लिए टॉपिक्स कौन से होते हैं, तो यहाँ पर क्रिटिकल रीडिंग सबसे पहला है, मतलब आपकी रीडिंग कितनी अच्छी है इस टेस्ट में चेक हो जाती है। उसके बाद पैराग्राफ फॉर्मिंग, किस तरीके से पैराग्राफ्स फॉर्म होते हैं। देन सेंटेंस कंप्लीशन, सेंटेंस किस तरीके से कंप्लीट होते हैं अकॉर्डिंग टू ग्रामर एंड सेंटेंस करेक्शन। तो सेंटेंस में जो भी एरर्स होती हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस इस टाइप की कैटेगरी में पूछे जाते हैं। द सेकेंड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस विल बी क्वांटिटेटिव रीजनिंग। इस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस रहेंगे क्वांटिटेटिव रीजनिंग के 40 मिनट्स के लिए और इसमें 40 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे।
हर एक क्वेश्चन यानी हर एक MCQ 1 मार्क का रहेगा। अब आइए देखते हैं कि क्वांटिटेटिव रीजनिंग में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर अरिथमेटिक का यूज़ करके एक तो कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, या फिर अलजेब्रा जो आप सीख चुके हो 10th तक के, और ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस इसमें कवर होते हैं। स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद इंटरप्रेटिंग क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। बेसिकली क्वांटिटेटिव रीजनिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स स्किल्स such as algebra to analyze and interpretation of real world quantitative information in context of discipline or an interdisciplinary problem to draw conclusion that are relevant to students in their daily lives। अब देखिए इतनी बड़ी बात के पीछे सिर्फ इतना ही लॉजिक है कि आपको 8th स्टैंडर्ड से लेके जो 10th स्टैंडर्ड तक के अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट्स हैं, मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चंस इस सेक्शन में पूछे जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए आई रिकमेंड कि आप RS अग्रवाल की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बुक को सॉल्व करके देख सकते हो। उसमें से आप बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते। चलिए अब बात करते हैं हम थर्ड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस। तो तीसरी कैटेगरी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो होती है आपकी क्वांटिटेटिव एबिलिटी को चेक करना। इस टाइप के क्वेश्चंस 36 मार्क्स के रहेंगे। हर एक क्वेश्चन को 1 मार्क रहेगा और 36 मिनट्स टाइम प्रोवाइड किया जाएगा आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। बेसिकली इस कैटेगरी में लॉजिकल रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पूछे जाते हैं, और लॉजिकल रीजनिंग में स्पेशली डिडक्टिव एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, ऑड एलिमेंट्स, एनालिटिकल पजल्स, स्पेशल विजुअलाइजेशन, मैकेनिकल रीजनिंग, पर्सपेक्टिव टेकिंग, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इन्हें बेस्ट तरीके से अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो तो शकुंतला देवी की जो रीजनिंग की एक बुक आती है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। Basically, we can speak like logical reasoning tests are designed to assess a candidate's ability at skills such as how to interpret patterns, number sequences, or relationships between shapes. Logical reasoning tests are designed to measure non-verbal skills. तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपकी नॉन-वर्बल स्किल्स को चेक करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चंस को क्रिटिकल रीजनिंग टेस्ट भी कहा जाता है। इन शॉर्ट अगर आपको इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना है तो सिंपल आप इंग्लिश ग्रामर पर ध्यान दीजिए, इंग्लिश लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए, जिससे कि आपका कम्युनिकेशन स्किल राउंड भी निकल जाएगा, और साथ ही साथ ऑनलाइन टेस्ट में भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। साथ ही साथ आप RS अग्रवाल की जो बुक आती है उसमें से आप अलजेब्रा कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, एंड शकुंतला देवी की बुक्स में से आप लॉजिकल रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस को बड़े ही आसानी से प्रिपेयर कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, आप ये मत सोचिए कि हम HCL SAT एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आपने ये एग्ज़ाम क्रैक कर ली तो इतना तो मैं आपको एश्योरेंस ज़रूर दे सकती हूँ कि किसी भी इंटरव्यू में जहाँ पर एप्टीट्यूड टेस्ट सबसे पहले पूछा जाता है उसके बाद इंटरव्यू होता है, तो वो आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर लोगे, और इस एज में ही आप इतने ज़्यादा कैपेबल हो जाओगे कि आप किसी भी इंटरव्यू को क्रैक कर सको। HCL SAT एग्जामिनेशन का पेपर पैटर्न किस तरीके का होता है, ये क्वेश्चन भी मुझसे आपने कमेंट सेक्शन में पूछा हुआ था, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ ताकि आप सैम्पल टेस्ट पेपर्स एग्ज़ाम के देख सको, और साथ ही मैं ऐसे भी लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ जिससे कि आपको उस सैम्पल क्वेश्चन पेपर के पॉसिबल एंड राइट आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे। मतलब आपको आंसर की भी प्रोवाइड कर रही हूँ मैं इसी वीडियो में। आई थिंक दैट विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू, सो प्लीज़ यू गो थ्रू दैट and wish you all the best for your SAT exam. Do like as well as share my video, and do not forget to subscribe my channel
so that as soon as I post my next video, you will be getting notification of that. Thanks for watching the video. Stay connected always by keeping pace with the education. Have a nice time.